चलिए बात करते हैं नेटवेब टेक्नोलॉजी लिमिटेड की। क्या है बड़ी खबर आज की, क्या है लेटेस्ट न्यूज़, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। कुछ बारीकियाँ भी मैं आपको इस कंपनी के रिगार्डिंग इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। और यहाँ पर इन खबरों को जानने के बाद बहुत क्लियर हो जाता है कि नेटवेब टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड में अब आगे क्या होने वाला है। सबसे पहली बात जो हमें याद रखनी है, ऑलमोस्ट हर कोई वैसे जानता है इस बात को, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा। ये जो नेटवेब टेक्नोलॉजी कंपनी है, इसकी सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे खासियत वाली बात है वो है पार्टनरशिप। इस कंपनी ने एनवीडिया के साथ और बर्ड इकोसिस्टम के साथ एक मजबूत पार्टनरशिप की हुई है। इस वजह से नेटवेब टेक्नोलॉजी भारत की सबसे जानी मानी कंपनीज में से एक है, क्योंकि हर कोई जानता है कि जो एनवीडिया है ये एक अमेरिकन टेक जाइंट है। ये कंपनी जीपीयू यानी कि ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट और एआई चिप और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के लिए पूरी दुनिया में टॉप कंपनीज में से एक है। और ये जो एनवीडिया कंपनी है ये अक्टूबर 2025 तक यानी कि अभी के टाइम तक दुनिया की सबसे वैल्यूबल पब्लिक ट्रेड कंपनीज में से एक है। कंपनी का मार्केट कैप अराउंडेड 395 ट्रिलियन रुपीस तक हो गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट और ख़ास बात यह है कि जो एआई चिप मार्केट है यानी जो सेमीकंडक्टर सेक्टर है, इसके अंदर 80% से ज़्यादा कंट्रोल एनवीडिया का ही है। और उसके बाद अगर हम बात करें बर्ड इकोसिस्टम की, तो बर्ड इकोसिस्टम भी एआई रिसर्च और प्रोडक्ट कंपनीज में से एक है जो जनरेटिव एआई सॉल्यूशन को असेसिबिलिटी और अफोर्डेबल बनाने में लगी रहती है। और बर्ड इकोसिस्टम अभी के टाइम पे यूएस और इंडिया में ऑपरेट करती है। मल्टी मॉडल एआई मॉडल्स ये कंपनी बनाती है ताकि इन मॉडल्स को इफिशिएंट हार्डवेयर प्लेटफॉर्म पर चलाया जा सके। ये जो बर्ड इकोसिस्टम कंपनी है इसने इंटेल, माइक्रोसॉफ्ट, इन्फोसिस जैसे बड़े प्लेयर के साथ भी काफ़ी बार कोलैबोरेशन किया हुआ है। और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट को कम करने के लिए ये अपनी तरफ से कुछ एडवांस प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए काफ़ी ज़्यादा जानी जाती है। जब ये बात निकल के सामने आई कि भाई नेटवेब टेक्नोलॉजी ने अच्छी खासी पार्टनरशिप एनवीडिया, ग्लोबल टेक लीडर और बर्ड इकोसिस्टम जो कि इनोवेशंस और एआई सेटअप के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर है, इनके इन दोनों के साथ नेटवेब टेक्नोलॉजी की बड़ी पार्टनरशिप है। तो इससे कंपनी के हाथ में लगता है एक कटिंग एज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कैपेबिलिटी। और इसी वजह से नेटवेब टेक्नोलॉजी भी आज एक जानी मानी कंपनीज की लिस्ट में गिनी जाती है। ऊपर से नेटवेब टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट की पीएलआई स्कीम का बड़ा फ़ायदा उठा रही है। और ये जो पॉलिसी है ये पूरे आईटी सेक्टर को सपोर्ट करने वाली पॉलिसी है जिसका फ़ायदा नेटवेब टेक्नोलॉजी को होता है। ये जो पीएलआई स्कीम है ये सिर्फ आईटी सेक्टर में ही नहीं, ये इलेक्ट्रॉनिक और ऑटोमोबाइल जैसे 14 इंपॉर्टेंट सेक्टर के अंदर फिलहाल अपनी जगह बनाए हुए हैं। इसी के साथ नेटवेब टेक्नोलॉजी के पास स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है, फास्ट डिलीवरी कैपेबिलिटी है। और जो ये जोहो कॉरपोरेशन है, जोहो कॉरपोरेशन के साथ भी जो रिलेशनशिप है नेटवेब टेक्नोलॉजी की काफ़ी शानदार है। जैसे जैसे जोहो की ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है, इसका डायरेक्ट बेनिफिट नेटवेब टेक्नोलॉजी को हो रहा है, बिकॉज जोहो अभी मार्केट में नहीं है। तो इन्वेस्टर जोहो से जुड़ी हुई जो कंपनीज़ हैं, जोहो के लिए जो बिजनेस प्रोवाइड करने वाली कंपनीज़ हैं, उनमें निवेश कर रहे हैं, जिसमें से नेटवेब टेक्नोलॉजी एक कंपनी मानी जाती है। तो ये भी नेटवेब टेक्नोलॉजी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। और पिछले एक महीने से नेटवेब टेक्नोलॉजी लगभग 40% की ग्रोथ में है, जो आप क्लियरली देख सकते हैं। यानी अच्छा खासा ग्रोथ कंपनी ने एक महीने में अचीव किया है। 6 महीने में लगभग 150% का रिटर्न नेटवेब टेक्नोलॉजी ने इधर दिया है। बाकी गवर्नमेंट है जो वो डेटा सेंटर के लिए 20 साल का टैक्स एग्जेप्शन का प्लान कर रही है। जो कंपनीज डेटा सेंटर का काम कर रही हैं उनको पीएलआई स्कीम का तो फ़ायदा होगा ही, साथ में गवर्नमेंट भी 20 साल के लिए उनके लिए जो टैक्स है उसको फ्री कर सकती है। और अगर ऐसा करेगी तो नेटवर्क टेक्नोलॉजी को एक और बड़ा पॉजिटिव फ़ायदा देखने को मिलेगा। और ये फ़ायदे कंपनी को ही नहीं है, जो भी इस कंपनी में इन्वेस्ट करेगा, नेटवर्क टेक्नोलॉजी जैसी कंपनीज़ में जो इन्वेस्ट करेगा उनको भी बड़ा फ़ायदा होगा। तो ये वो सभी बातें हैं जो कंपनी को पॉजिटिव बनाती हैं। अगर हम कुछ बियरिश पॉइंट की बात करें, कुछ नेगेटिव चीज़ों की बात करें, तो सबसे पहली जो बात है वो यही है कि नेटवर्क टेक्नोलॉजी आज बहुत हाई प्राइस पे आपको देखने को मिल रही है। पीई आप देखेंगे तो 176 के आसपास देखने को मिलेगा। हाई वैल्यूएशन की वजह से इन्वेस्टर थोड़ा पीछे हटते हैं। वो जानते हैं कि भाई चलो अच्छी बात है कि कंपनी अच्छा काम कर रही है, अच्छी खासी रिलेशनशिप कंपनी के पास है, अच्छी खासी पार्टनरशिप है, अच्छे खासे कोलैबोरेशन है और बिज़नेस मॉडल भी शानदार है। लेकिन स्टॉक बहुत महंगा हो चुका है। करंट प्राइस जो हमें आज देखने को मिल रहा है लगभग 4000 रुपये, ये काफ़ी हाई प्राइस है। तो एक तो ये बेयरिश पॉइंट है कंपनी का कि कंपनी अब काफ़ी आगे निकल गई है अपने प्राइस पॉइंट को लेकर।
तो प्राइस करेक्शन का रिस्क रहेगा, यानी कि लोग प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और वो चीज़ कभी भी देखने को मिल सकती है। दूसरा, कंपनी के क्वार्टर 2 रिजल्ट अभी जल्द ही हमें देखने को मिलेंगे और अगर क्वार्टर 2 के रिजल्ट जस्टिफाई नहीं कर पाते कंपनी की ग्रोथ को, तो कहीं न कहीं ये नेगेटिव माना जाएगा। तीसरा पॉइंट तो यही है कि भाई अर्लियर इन्वेस्टर्स हैं वो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट आप नोटिस करेंगे तो वहाँ पे इधर देखिए, आपको नज़र आएगा कि जो एफआईआईज़ हैं इस कंपनी से निकल रहे हैं, पहले 10% के आसपास थे, अब वो घटकर 9.54% रह गए हैं। म्यूचुअल फंड्स भी पहले 5.34% थे, जो घटकर 4.23% ही रह गए हैं। तो जिस तरह से एफआईआई और डीआईआई डिक्रीज़ हो रही हैं, ये संकेत है, या तो ये प्रॉफिट बुकिंग का संकेत है या फिर हो सकता है कि भाई कंपनी में अभी कुछ नेगेटिव चीज़ें हमें देखने को मिले। प्रमोटर्स का डिक्रीमेंट भी हुआ है, ऐसी बात नहीं कि प्रमोटर्स डिक्रीज़ नहीं हुए। सितंबर 2023 के डेटा के हिसाब से प्रमोटर 75% थे, लेकिन वो घटते-घटते आज 71% पे आ गए हैं और ये इस वजह से भी कम हुए हैं क्योंकि एफआईआई और डीआईआई को कुछ स्टेक लेने थे। फिलहाल अभी एफआईआई, डीआईआई भी डिक्रीज़ हो रहे हैं और प्रमोटर्स भी हमें इंक्रीज़ होते हुए नज़र नहीं आते। तो ये एक रिस्क है, ये एक बेयरिश पॉइंट है। तो हमने कंपनी का पॉजिटिव भी देखा, नेगेटिव भी देखा, लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है, जो समझने वाली बात है, एक तो ये बात है कि जो जोहू है, जोहू के साथ कंपनी की अच्छी खासी पार्टनरशिप है और जोहू का नेटवेब के ऊपर जो डिपेंडेंट है वो बढ़ता जा रहा है। हार्डवेयर नीड जितनी भी होती है जोहू को, वो नेटवेब टेक्नोलॉजी से ये लेती है। वहीं कंपनी बर्ड इकोसिस्टम के साथ एक अफोर्डेबल एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का प्लान कर रही है और ये प्लान आगे सक्सेसफुल होता हुआ भी नज़र आने वाला है। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि नेटवेब टेक्नोलॉजी का जो फ्यूचर प्रोस्पेक्टस है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अभी वैल्यूएशन के मामले में कंपनी थोड़ी महंगी ज़रूर है। शॉर्ट टर्म में आपको उथल-पुथल देखने को मिल सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर्स के लिए ये एक पॉजिटिव पॉइंट माना जाएगा। आप किस तरह से देखते हैं नेटवेब टेक्नोलॉजी को कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपकी राय क्या है इस कंपनी के रिगार्डिंग, वो भी हम जानना चाहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।